दोस्तों, एक तरफ चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट जाने वाली हैं। किस तरीके से बड़ा आरोप लगाया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में चल रही गड़बड़ी को लेकर के वो खुद कोर्ट जाएंगी, खुद पैरवी करेंगी, क्योंकि वो खुद ही ट्रेंड वकील है, वकालत की पढ़ाई कर रखी है। यानी किसी और वकील के बलबूते नहीं, वो खुद भी जाकर के पैरवी कर सकती है। ममता बनर्जी यहां तक कह रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं आगे तो मैं आपको कहूंगा ही, लेकिन आज यह बताया जा रहा है कि 3 करोड़ लोगों के नाम कटने जा रहे हैं। इन दोनों खबरों पर बारीकी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले दैनिक भास्कर की एक खबर जरा देखिए। ममता का आरोप, चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा। ममता बोली, एसआईआर के दौरान मौतों के मामले में कोर्ट जाएंगे, मैं ट्रेंड वकील खुद पैरवी करूंगी। जी हां, चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है, यह बात ममता बनर्जी कह रही है। ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के ममता बनर्जी 1-2 बार नहीं, कई बार चिट्ठी खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिख चुकी हैं, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। खुद जो टीएमसी के सांसद हैं, 10 सांसदों का डेलीगेशन पहली दफा गया, सवाल पूछे गए, वो 5 सवाल पूछे गए जिसका जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद खुद अभिषेक बनर्जी गए, उनके साथ और 5-7 जो है सांसद गए, उनका डेलीगेशन जाता है, सवाल पूछा जाता है, कोई जवाब नहीं दिया जाता है। सवाल पूछा जाता है एसआईआर को लेकर के, जवाब आता है नागरिकता को लेकर के, जिसको लेकर खुद अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया था, खुलासा किया था। और आज एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था चुनाव आयोग की तरफ से, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, खुद पैरवी करेंगी, वो खुद ट्रेंड वकील हैं। खबर में क्या कुछ लिखा आपके सामने। पश्चिम बंगाल के सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान हुई मौतों के मामले में कोर्ट जाएंगी। उन्होंने कहा कि मंगलवार को इसे लेकर अर्जी दायर की जाएगी। ममता ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप पर चुनाव आयोग चलाया जा रहा है। लिखा गया है, दक्षिण 24 परगना जिले की गंगा सागर में एक सरकारी कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने दावा किया है कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, डर के मारे करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अस्पताल में भर्ती हैं। ममता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर वह नहीं बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर पेश होने की अनुमति मांगेंगी। बोली, जरूरत पड़े पर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और जनता के लिए पैरवी करूंगी, मैं जनता की आवाज बनूंगी। ममता ने यह भी याद दिलाया कि उन्होंने कानूनी शिक्षा प्राप्त की है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ममता बनर्जी खटखटाने वाली हैं। हो सकता है कि आज के दिन देर शाम होते होते यह खबर भी आ जाए कि एक याचिका ममता बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगा भी दिया गया हो। किसके खिलाफ? एसआईआर के खिलाफ। किसको लेकर के? ज्ञानेश कुमार को लेकर के। जब बात एसआईआर की हो, जब बात चुनाव आयोग की हो, जब बात चुनाव से जुड़ा हुआ हो, तो फिर ज्ञानेश कुमार जी कैसे अछूते रह सकते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही हैं कि ममता ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अगर लोगों के अधिकार छीन लिए गए तो आप भी गायब हो जाएंगे, गायब हो जाइए कुमार। डायरेक्ट चैलेंज ज्ञानेश कुमार को करते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान किया है। एक खास प्रोग्राम में ममता बनर्जी जाती हैं और वहां से ऐलान करती हैं कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप से चलाया जा रहा है, 70 लोगों की जानें चली गई, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ी को लेकर के खुद पैरवी करने को तैयार हो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो खुद कह रही हैं कि मैं खुद ट्रेंड वकील हूं, मैंने जो है वकालत की शिक्षा प्राप्त कर रखी है, कानूनी शिक्षा प्राप्त कर रखी है, जरूरत पड़ने पर वो खुद पैरवी भी करेंगी, लेकिन इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी। साफ शब्दों में लिखा गया है, एसआईआर के चलते डर और प्रशासनिक मनमानी से 70 लोगों की मौत हो गई, मैं इसके खिलाफ कोर्ट में पैरवी करूंगी, मैं ट्रेंड वकील हूं। ममता बनर्जी, सीएम पश्चिम बंगाल। और क्या क्या आरोप लगा रही हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। आरोप के तौर पर उन्होंने 4 आरोप लगाए। पहला आरोप, एसआईआर में बिना वैध कारणों के बिना मनमाने ढंग से वोटर लिस्ट में नाम हटाए जा रहे हैं। एसआईआर लोगों को डराने का प्रोसेस बन गया है, पहला। दूसरा आरोप, भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले मजदूरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं चुनौती देती हूं कि वो चाहे मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं अपनी मातृभाषा बोलना बंद नहीं करूंगी। तीसरा,
भाजपा चुनाव से पहले 10,000 रुपए देती है और चुनाव खत्म होने के बाद बुलडोजर चला देती है। आप जितना चाहें उतना अत्याचार कर लें, लेकिन इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। चौथा, एआई तय कर रही है कि किसका सरनेम बदला है, किसकी शादी हुई है, कौन सी लड़की अपने ससुराल में गई है, यहां तक कि लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हटाए जा रहे हैं। पांचवा, शादी पते में बदलाव या अंग्रेजी और बांग्ला के बीच वर्तनी और मामूली विसंगतियों जैसे कारणों से नाम हटाए जा रहे हैं। तो ये पांच बड़े गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं, सवाल पूछ डाले हैं, ज्ञानेश कुमार को घेर तक दिया है और साफ शब्दों में ज्ञानेश कुमार को लेकर वो कह रही हैं कि अगर लोगों का अधिकार छीन लिए गए तो आप भी गायब हो जाएंगे, गायब हो जाइए कुमार, ऐसे शब्द खुद ममता बनर्जी कह रही हैं। यानी एक बार फिर से ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, या यूं कहूं कि बहुत जल्द यह भी खबर आ जाएगी कि उन्होंने शायद याचिका भी कोई लगा दी है। अब आते हैं इस खबर पर कि 3 करोड़ लोगों के नाम कटने जा रहे हैं। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जो है आज जारी होने वाला है, कट सकते हैं 3 करोड़ लोगों के नाम, और इसमें बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से घर बैठ करके चेक कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि 3 करोड़ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार विपक्षी पार्टियां आरोप लगा चुकी हैं कि नाम कटने वाले लोग कौन हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उसको लेकर के तो लोगों ने खूब वाहवाही लूटी और कहा कि बीजेपी का ही नुकसान हो रहा है, इसमें विपक्षी पार्टियों को नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैंने खुद जब संजय सिंह जी से मैंने बात किया था तो उस वक्त संजय सिंह ने कहा कि यह सिर्फ गुमराह करने का तरीका है, यह सिर्फ दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है। असल में बीजेपी का नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों का नुकसान होगा, चाहे तो आप लिख कर रख लीजिए। यह तब कहा जा रहा था। आज यह खबर निकल कर आई है कि आज जिस वक्त वोटर लिस्ट को जारी किया जाना चाहिए था उस वक्त वोटर लिस्ट को जारी नहीं किया गया, आज का दिन चुना गया था। और आज यह खबर निकल कर आ रही है कि 2-2.5 करोड़ नहीं बल्कि 3 करोड़ और उससे भी ज्यादा लोगों के नाम कट सकते हैं। खबर में लिखा गया है यूपी के मतदाता सूची के विशेष गण पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट सूची मतदाता आज जारी किया जाएगा। निर्वाचन आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका है और जुड़े आंकड़े को सार्वजनिक करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त CEO नवदीप और खुद मीडिया के सामने आकर के मतदाता सूची में हुए बदलाव को लेकर के जानकारी भी देंगे। तो आज पूरी जानकारी भी दी गई, आपने देखा आज किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, यह भी आपने देखा, क्या कुछ बोला गया यह भी आपने देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी सच में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है, वो भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, यानी ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या ममता बनर्जी खुद पैरवी करेंगी, खुद जो है वकालत करने लग जाएंगी, खुद जो है इस लड़ाई को लड़ेंगी? आपको जो भी लगता है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।